नमस्कार फरीदाबाद। भारत के लिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम लोग क्या पूरा विश्व जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े उत्साहपूर्वक मना रहा है। और आज हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में, जहां पर आज एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया और बच्चों ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इन बच्चों को भी भविष्य आगे अच्छा बने। पूरे फरीदाबाद के अंदर एक अलग जगह थी उस दौर में। सन 92 में ये जो केंद्र है जो बना हुआ है, सन 92 में इन्होंने अलॉट कराया था। इसी तरह भीम बस्ती में अंबेडकर पार्क अलॉट कराया था और इसी तरह सारण के अंदर जो है संत गुरु रविदास जी का जो मंदिर है वो इन्होंने बनवाया था। तो इन्होंने अपने जीवन में सर्विस में रहते हुए भी जो सोशल वर्क है उनसे जुड़े रहे और ये आज भी उसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, ये हमारी बेटियां, ये मेरे भारत देश का भविष्य मेरे सामने बैठे, ये मेरे देश का भारत का भविष्य है। इनमें से भी हमारी बहन कोई बेटी, हमारी बेटी है, बहुत आगे जा से पढ़ लिख के अगर इनको एक बहुत ही बढ़िया शुभ अवसर दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। और पुनः मैं दामाद जी से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जब भी कोई प्रोग्राम हो मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। आपकी सभा में, संस्था में निरंतर रूप से आपके साथ जुड़ा हूं, जुड़ता रहूंगा और आगे आता रहूंगा। जब 135वीं जयंती है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी ने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये इस तरह एक समाज में नया संदेश जाता है। बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहना, पढ़ते ही रहे हो। संविधान लिख दिया, सारा कुछ, एक एक चीज हर आदमी के लिए इतना बेनिफिशियल है संविधान। जिसने पढ़ लिया ना वो कहीं मारने के अधिकार इतने दिए हैं बाबा साहब ने, उसको पढ़ने। बच्चों को मैं यही अनुरोध करूंगा, पढ़ाई करो और अपने आप को अगर आगे लेके जाना है तो ये सब बातें इधर उधर की छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, ये छोड़ो, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो। आपको ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपका ध्यान भटकाएंगी। जो एजुकेशन है या जो नौकरी है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे जॉब करने के लिए बाहर भेजा। आज मेरे पढ़ाई और मेरी जॉब की वजह से आज मेरे बच्चे भी अच्छी जगह है। तो बेटा ये आप लोगों के लिए भी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो घर में वैसे ही रहोगे जैसे पहले महिलाएं रहती। समय में संस्कार पर निर्भर करती है। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा तो हम ले रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, डिग्री लेकर हम पैकेज भी ले लेते हैं। मेरा 2 लाख का पैकेज हो गया, 5 लाख का हो गया, 10 लाख का पैकेज हो गया, लेकिन संस्कार कहीं हमसे छूटते जा रहे हैं। और जो संस्कार की अभी बात की ओपी धामा जी बच्चों को सिखा रहे हैं संस्कार, वो घर में माँ पिता सबसे बड़े भगवान हैं और घर से बड़ा कोई बड़ा मंदिर नहीं है। तो हम जो है बाहर की चीज़ों में उलझ गए हैं और संस्कार हमारे मतलब खोते जा रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि ये पैकेज ना, मतलब अंतिम संस्कार के लिए भी लोग ना पैकेज देने लगते हैं। माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं लोग, ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी मतलब ये संस्कार जो पीछे रह रहे हैं, तो यहाँ संस्कार जो दिए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और परम पूज्य बाबा साहब का भी यही सपना था कि उनका भारत तो कैसे बने, जो अधूरा भारत रह गया है, जो संविधान में हमें दिया है। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर हमें संविधान दिया। और परम पूज्य बाबा साहब की बात करें तो सबसे बड़े विद्वान थे, 62 विशेषज्ञों के PhD, 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान। तो आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, तो उनसे तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मेरा बच्चों से यही अनुरोध है, कम समय लेते हुए, कि आप लोग शिक्षित बने। शिक्षित बनेंगे तो आप अपने घर की जो है दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। जब घर की दिशा और दशा बदलेगी तो क्षेत्र का सम्मान होगा, घर परिवार का सम्मान होगा, माँ बाप का नाम होगा और देश का नाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है। और बाबा साहब ने, उनका जो संविधान था, सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं बैठी हैं, उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार दिए, जिसके तहत आज
प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, जज बन रही हैं महिलाएं, तो ये बाबा साहब की देन है। नहीं, संविधान से पहले पैर की जूती समझा जाता था। आज जो हमारी बहन बेटियां जो है भारत देश का नाम खेल में, और कल्पना चावला जैसी बेटी जो है भारत का नाम संसार में नाम रोशन किया, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। आज भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म शताब्दी पर जितने भी मेहमान आए हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और जिन्होंने इस संस्था में सहयोग दिया है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजक यहाँ पर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के ओपी धामा जी, जिन्होंने आज बहुत सारे अतिथियों को बुलाकर यहाँ पर स्वागत किया उनका, और यहाँ पर एक उन्होंने ऐलान भी किया, घोषणा भी की कि जल्दी वो यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए एक टीम और साथ में सीईटी ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ताकि बच्चे यहाँ से शिक्षित होकर स्वावलंबी बने और देश और परिवार का नाम रोशन करें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।